तो मन की बात से लोगों को भ्रमित किए रहते हैं। तो ना तो आप पाकिस्तान के पानी की बात कीजिए और ना तो कुवैत वाले पानी की बात कीजिए। ये सब बयानवीर का बयान है, उसको एंजॉय कीजिए, चुटकुला समझिए। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी असमर्थ है पानी रोकने में क्योटो का? देखिए, प्रधानमंत्री कभी असमर्थ नहीं होता है। उसमें जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, वो असमर्थ है, वो खेल रहा है। काहे के लिए कि अभी जैसे कि आपने देखा होगा, उनके एक सांसद हैं गोरखपुर से, वो समोसा पे चर्चा कर रहे हैं। एक षड्यंत्र आज ही मैं बता दे रहा हूँ, आने वाले समय में समोसा को कॉपीराइट किया जाएगा और पूरा बिजनेस एक जगह से वो बिजनेस चलेगा और वो बिजनेस अडानी जी चलाएंगे। ये मतलब पीछे की लाइन से, पीछे के रास्ते से इसको सिर्फ संसद में डाला गया है। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब इनको सरकारी स्कूल बंद करने हुए तो उसके पहले उन्होंने कहा कि जी बच्चे नहीं आ रहे हैं। अरे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो बच्चे लाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, वहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया। टीचर को भेज दिया, जा भैंस गिन लो, बकरी गिन लो, लोग भी गिन लो। वो बेचारा दिन भर तो गिनती में रहता था, तो बच्चे पढ़ नहीं पाए क्योंकि सरकार पढ़ाना नहीं चाहती थी। तो सरकार जब हटेगी तब जाकर के सब चीज़ें होंगी। तो मोदी जी व्यक्ति के रूप में उनको देखिए, संवैधानिक पद में तो भैया इतनी ताकत है कि हमारी मैडम गांधी ने तो दो टुकड़े किए थे ना, पूरी दुनिया जानती है। अगर उस तरह की क्षमता, हमारे राहुल गांधी ने कहा था लोकसभा में, अगर 50% भी उनके पास क्षमता होगी तो लोकसभा में आएंगे और बयान देंगे। लोकसभा में तो आए, पानी पी पी करके 2 घंटा बतियाए, लेकिन मुख्य मुद्दे पर वो ना आए, ना आने तो था उनको। एक शील्ड कवर लेकर के आए थे नेहरू जी को, उसी के पीछे छुपते रहे और बार बार लोगों से बचते रहे और मन की बात वहाँ भी करते रहे। उन्हीं के लोग पीआर एजेंसी से जो गाइडेड हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में मोदी मोदी कहने वाले भी जाएंगे और बहुजन समाज के लोग सत्ता में। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। जैसा कि इस वक्त आपको पूरे देश में बाढ़ का कोहराम की खबरें आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के ऐसे कई सारे ज़िले हैं जो कि बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं, और सरकार इस पर क्या काम कर रही है, इस पर ज़मीनी हकीकत तो कुछ दिख नहीं रहा है। सांसद विधायक पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और जो स्थिति है वो जस के तस हर साल बनी रहती है। तो जनता, आम जनता सरकार को वहाँ तक तो पहुँचा देती है, पार्लियामेंट तक तो पहुँचा देती है, विधानसभा तक पहुँचा देती है, फिर भी वो बाढ़ की स्थिति जस के तस हर साल देखने को खबर मिलती रहती है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता कन्हैया लाल चौहान जी। सर ये बताइए, बाढ़ की स्थिति हर साल दिखती है, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, काफ़ी ऐसे ज़िले हैं प्रभावित रहते हैं, ये क्या नमस्कार, धन्यवाद पवन जी। विषय ये है कि बाढ़ आई हुई है, हर साल आती है। कोहराम और बाढ़ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बाढ़ आएगी तो कोहराम होगा। बात यह है कि जो हमारी सरकारें हैं, कहीं भी काम करती हैं, सरकारों का जो काम है कि वो बाढ़ को रोक तो नहीं सकते, लेकिन होने वाले नुकसान को वो कम कर सकते हैं पहले से उस तरह की व्यवस्थाएं करके। या जैसे कि अभी चाइना में जो हमारे जो नदी है ब्रह्मपुत्र जहाँ से निकलती है, वहाँ पे सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं। तो एक वो मैन मेड बाढ़ आएगी आने वाले समय में। अभी तो जो प्राकृतिक रूप से आ रही है, तो वो व्यवस्थाओं का अभाव होने की वजह से आज की जो सरकारें जो काम करती हैं, जहाँ पर भी बाढ़ आई हुई है, ख़ास तौर से हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी भी आपने हमारे मोदी जी के लोकसभा में एक दृश्य आपने देखा होगा, नवजात बच्चे को गले भर पानी में ऐसे उठा करके लोग लेकर के चल रहे हैं। वो दृश्य वहाँ का है जहाँ पर तथाकथित दुनिया के सबसे बड़े मजबूत स्व घोषित इच्छाधारी डंकावीर बयानवीर व्यक्ति का लोकसभा क्षेत्र है। वहाँ पर ये चीज़ें जब हो रही हैं तो साधारण जगहों पर, और भाई अब मोदी जी से मजबूत तो कोई नहीं है ना, वहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें हैं तो मोदी जी जब करते तो योगी जी पर भी दबाव बनता कि भाई उन्होंने किया है, हमें भी करना है। बिहार में भी नीतीश बाबू कर लेते, लेकिन जब ऊपर से और नीचे तक सारे निकम्मे ही बैठे हैं तो वहाँ पर बाढ़ से त्रासदी, बाढ़ के बाद से होने वाली बीमारियों से त्रासदी, इसके लिए जनता मतलब मानसिक रूप से तैयार है कि कब हमको वोट देने का मौका मिले और कब ये नीचे से ऊपर तक के सभी निकम्मी सरकारों को हम हटा पाएँ। इसलिए साहब, आने वाला जो समय है बहुजन समाज के लिए, दलितों के लिए, दबे कुचले पिछड़े शोषित वंचित जिनको आज तक हक हकूक़ नहीं मिले, वो सब मिल करके इन सरकारों को हटाने जा रहे हैं। और जब दूसरी सरकारें आएंगी तो जो ये आपदाएं प्राकृतिक हैं या फिर वो लाल आंख दिखाने वाले जब चले जाएंगे
वो तो दिखाते किसी को भी नहीं है। आज तक तो मुझे नहीं लगता है कि लाल आँख किसी को दिखाए होंगे। हमारी सरकारें जब आएंगी उसके बाद से ब्रह्मपुत्र वाले विषय पर भी हम चाइना से 1 to 1 बात भी करेंगे, और जो प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं हैं उस पर भी कम से कम नुकसान हो उस पर काम किया जाएगा। एक बात तो ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान का पानी तो रोक दिया, मैं क्योटो सिटी का पानी क्यों नहीं रुक पा रहा है? देखिए, हमने कहा कि भाई ना तो पाकिस्तान का पानी वो रोक सकते हैं, बयान ही देना है ना। मैं बयान दे रहा हूँ कि आपके खाते में 15 लाख आ जाए, आ गया। 2 करोड़ रोजगार आ जाए, आ गया। तो भैया बयानवीर आदमी है, उसको वो बयान जो आ रहा है ना, उस बयानों को आप एंजॉय कीजिए, चुटकुला समझिए और मौका ढूंढिए। जब वोट आए आप लोगों को भी ये सरकार बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों के भी मुँह पे ना पहले एक प्रचार आता था, एक उसमें टीवी में वो खाते थे कुछ ऐसा कर देगा आप लोगों को भी। आप लोगों का भी मुंह बंद करने का पूरा, जब लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब हम संविधान बदलने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, अब की बार 400 पार, उसके बाद हो जाएगा संविधान का बंटाधार, ऐसा करने की उनकी कोशिश थी। लेकिन जनता, जागरूक जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ने उस तरह से नहीं दिया। तो जब उस तरह की चीज़ें, जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो आपको भी अपनी तरफ मजबूत तीखे सवाल आप अपने प्रधानमंत्री से, हम आने वाले प्रधानमंत्री से, ये तो कभी सामने ही नहीं आते हैं। इनके पास तो 5-7 गो लोग हैं, उन्हीं 5-7 लोगों के बीच में और बैठते हैं वहाँ, क्या वो मन की बात करते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं, क्योंकि वो अपने मन की बात वो अपने घर में नहीं कर सके, अपने मन की बात वो आरएसएस में नहीं कर सके, अपने मन की बात वो बीजेपी में भी नहीं कर सके। अब मौका मिला हुआ संवैधानिक पद पे हैं, वहाँ पे जो मर्जी बोल दो। तो मन की बात से लोगों को भ्रमित किए रहते हैं। तो ना तो आप पाकिस्तान के पानी की बात कीजिए और ना तो कोयटो वाले पानी की बात कीजिए। ये सब बयानवीर का बयान है, उसको एंजॉय कीजिए, चुटकुला समझिए। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी असमर्थ है पानी रोकने में क्योटो का? देखिए, प्रधानमंत्री कभी असमर्थ नहीं होता है। उसमें जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, वो असमर्थ है। वो खेल रहा है काहे के लिए कि अभी जैसे कि आपने देखा होगा, उनके एक सांसद हैं गोरखपुर से, वो समोसा पे चर्चा कर रहे हैं। एक षड्यंत्र आज ही मैं बता दे रहा हूँ, आने वाले समय में समोसा को कॉपीराइट किया जाएगा और पूरा बिजनेस एक जगह से वो बिजनेस चलेगा और वो बिजनेस अडानी जी चलाएंगे। ये मतलब पीछे की लाइन से, पीछे के रास्ते से इसको सिर्फ संसद में डाला गया है। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब इनको सरकारी स्कूल बंद करने हुए तो उसके पहले उन्होंने कहा कि जी बच्चे नहीं आ रहे हैं। अरे बच्चे नहीं आ रहे हैं तो बच्चे लाने की जिम्मेदारी सरकार की थी, वहाँ पर उन्होंने काम नहीं किया। टीचर को भेज दिया, जा भैंस गिन लो, बकरी गिन लो, लोग भी गिन लो। वो बेचारा दिन भर तो गिनती में रहता था, तो बच्चे पढ़ नहीं पाए क्योंकि सरकार पढ़ाना नहीं चाहती थी। तो सरकार जब हटेगी तब जाकर के ये सब चीज़ें होंगी। तो मोदी जी व्यक्ति के रूप में उनको देखिए, संवैधानिक पद में तो भैया इतनी ताकत है कि हमारी मैडम गांधी ने तो 2 टुकड़े किए थे ना, पूरी दुनिया जानती है। अगर उस तरह की क्षमता, हमारे राहुल गांधी ने कहा था लोकसभा में, अगर 50% भी उनके पास क्षमता होगी तो लोकसभा में आएंगे और बयान देंगे। लोकसभा में तो आए, पानी पी पी करके 2 घंटा बतियाए, लेकिन मुख्य मुद्दे पर वो ना आए, ना आने था उनको। एक शील्ड कवर लेकर के आए थे नेहरू जी को, उसी के पीछे छुपते रहे और बार बार लोगों से बचते रहे और मन की बात वहाँ भी करते रहे। उन्हीं के लोग पीआर एजेंसी से जो गाइडेड हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में मोदी मोदी कहने वाले भी जाएंगे और बहुजन समाज के लोग सत्ता में आएंगे। सर, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जैसे शिक्षा व्यवस्था डूब रही है, तो सरकार इतने बड़े बड़े फंड जो पास करती है वो पैसे जाते कहाँ हैं फिर? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ जाते हैं। हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, छोटे छोटे से नुक्कड़ सभाओं को करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं। पहले बात तो ये है, सवाल ये पूछिए कि जो बिहार में जो वो इतने 1000 करोड़ दे दूं, इतने 1000 करोड़ दे दूं, दिया कि नहीं दिया? कागज में से चलता है और कागज में पहुंच जाता है किसी के खाते में। अब वो खाता किसका है? मेरा यार वफादार, घूम फिर करके जाएगा। वही कहते हैं ना, पानी बरसेगा तो गड्ढे में ही जाएगा। अपने हमारे देहाती में कहावत है कि कहीं भी ऊंचा भी स्थान पे पानी बरसेगा ना तो गड्ढे में ही चला जाता है। उसी तरह से देश के अंदर कहीं भी फंड रिलीज हो रहा है, किसी काम के हो रहा है, रोड टैक्स अभी चलता है ना, वो हम लोग गाड़ी देते हैं तो क्या लगता है? टोल टैक्स लगता है। वो सरकार टोल टैक्स वाला पैसा, जीएसटी वाला पैसा
और दुनिया भर का पैसा लेती है। अब पैसा जाता कहाँ है मेरा यार वफादार। सर आपने जो तस्वीर जिक्र की वो बालक जो एक फैमिली है जो अपने हाँ। बच्चे को लेकर वो प्रयागराज का है। प्रयागराज जो कि विश्व का सबसे धार्मिक स्थल, अभी कुंभ का आयोजन हुआ, अरबों खरबों रुपया वहाँ पे पास हुआ, फिर भी प्रयागराज डूब रहा है, ऐसा क्यों? देखिए धर्म की बात बीजेपी की सरकार में धर्म एक विषय अलग है। वो लोग उनके कुछ पीआर एजेंसी द्वारा नियुक्त किए गए कुछ धर्मगुरु भी हैं जो कि मंत्रों के बल पे बहुत कुछ करते हैं, ऐसा वो लोग कहते रहते हैं। लेकिन हमारे एक पुरखे कबीर हुए, उन्होंने एक बात कही कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, आ सदगुरु ज्ञान बिना कोई न उतरसी पार। तो उस समय उन्होंने कहा। और एक ये लोग हैं जैसे कि अभी एक बाबा 4 साल पहले पैदा किया बीजेपी ने, मतलब भगवान बनाया, पीआर एजेंसी लगाया, पैसा लगाया और उसको चमत्कार करने का, उस तरह का चमत्कार मन की बात जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो जादूगरी करते हैं, उसको भगवान बागेश्वर बना दिया है ना। और अभी कांड आ रहा था कुछ ऐसा भी, कांड शब्द बोला जाए ना तो हमारे भोजपुरी में कांड का मतलब होता है खतरनाक कोई काम किया होगा। तो बाबा को ऐसे किया कि वहाँ पे महिलाएं सप्लाई हो रही, कुछ ऐसा भी सोशल मीडिया में आया था। कितनी सच्चाई है कि नहीं है, तो सरकार को उन बाबाओं को जिनको पैसा देती है बनाने में, उन बाबाओं को बनाने में, उन लोगों से ये सवाल पूछ लेना चाहिए कि भाई जो आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग करके प्रयागराज जैसे जो जिसको कहा जाता है काशी में जो मरता है सीधा स्वर्ग चला जाता है, मोक्ष पाता है, वहाँ पर पानी निकाल लेना चाहिए उन लोगों को लगा करके। सरकार नहीं कर पा रही तो कम से कम उसके बाबा लोग तो है ना, बाबा लोगों को जा करके काम करना चाहिए। तो देखिए ना तो बाबा, ना तो जोगी, ना तो मोदी, ना तो बीजेपी, ना तो आरएसएस, इन लोगों के बस में अब कुछ नहीं है। इस जनता, देश की जनता माफ़ी मांग रही है कि हमसे गलती हो गया कि हम लोग वो पानी भरा, उसमें तुम्हारा कीचड़ खुला और हमने उसको वो कर लिया। अब जाएगी ये सरकार, किसी भी तरह से लोग माफ़ी मांग रहे हैं, मोदी जी से भी माफ़ी मांग रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ये सरकार जाए जिससे कि लोग सुख शांति से रह सकें। तो सर इतना सब कुछ होने के बाद भी त्रासदी है, फिर भी आपकी सरकार क्यों नहीं आ पा रही है? आप कभी वो देखे हैं नज़रबंद का खेला देखे हैं, सर्कस देखे हैं, कुत्ता चलाता है तीर, है ना? क्या सच में कुत्ता तीर चला सकता है? वो तो एक ट्रेनिंग है, वो तो एक व्यवस्था है। वो हाथी चढ़ जाता है साइकिल पे, चल जाता है क्या? लेकिन लोग उस पर ताली बजाते हैं। एक हीरो फिल्म में से 20 गो बंदूक से, मतलब 6 गोली जिसमें घुसता है उसे 20 आदमी को मार देता है, वो मनोरंजन का काम है। उसी तरह से आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल को उसी हिसाब से देखिए। हमारे देश की जनता, भोली भाली जनता, धर्म के आडंबर में फंस करके, क्योंकि अब की बार 400 पार अब बोले हैं, उस समय बोल रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार। अब जनता कह रही है भैया बख्श दो सरकार। तो जितना भी खेला जो हो रहा है उस खेला में उलझ जाने की वजह से जनता थोड़ी सी भ्रमित हुई। लेकिन वो नज़रबंद का खेल ना 10-15 मिनट चलता है, तो 15 साल होने जा रहा है। 2029 में तो हमारी सरकार आ रही है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उस दिन हम मिठाई खिलाएंगे आप लोगों को। प्रधानमंत्री, ये तो बहुत ख्याली पुलाव तो नहीं लग रहे हैं हमें? देखिए ख्याली पुलाव नहीं, ज़मीन पे फिर आप जाते नहीं हैं। ज़मीन पे जाएंगे तो पता चल जाएगा ख्याल में कौन है, कहाँ आप हैं। ज़मीन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।